यहाँ पर मुझे एक और प्लांट बनाना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाने के लिए। तो मानिए कि ये आपने घर में एक प्लांट लगाया, पेड़ लगाया, किसमें, एक आपका खुद का खरीदा हुआ टॉब है, और एक टॉब में आपने क्या लगाया, ये टॉब ने आपने पेड़ लगाया, ठीक है। तो ये ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, राइट, दैट इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, राइट। अब ये पेड़ को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए जितना चाहिए मैंने उतना ड्रॉ कर लिया, राइट। तो ये आपका टॉब है, ये अपने अपने घर में लगाया, और ये एक्सपेरिमेंट के दौरान हम क्या करेंगे, जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, बताइए। आपका कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो ये लीफ जो है, लीफ इज द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, एंड फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, ये लीफ ही क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट कौन किया था, ये एक्सपेरिमेंट, this experiment is conducted by scientist Moll, and that's why this experiment is called Moll's experiment. Moll's experiment, right? तो मोल्स एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूजन है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया था, मतलब रूप दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लांट का ये जो हिस्सा है, ये क्या किया गया था बेटा, ये एक्चुअली एक बॉटल के अंदर प्लांट का ये जो हिस्सा है, ये पत्ता का ये जो हिस्सा है ना, ये एक बॉटल के अंदर भर दिया गया था, ठीक है। एक कांच का बॉटल होगा, इसके अंदर ये पत्ता को भर दिया गया, ठीक। तो ये बॉटल मैं ड्रॉ कर लेता बेटा पहले, राइट। ये हो गया एक कांच का बनाया हुआ बॉटल, ठीक है। और ये बॉटल का मुंह क्या है बताइए, बंद कर दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर ये प्लांट का एक्चुअली लीफ को अंदर कर दिया गया, ठीक। ये लीफ को अंदर कर दिया गया, और यहाँ से आपको ये लीफ का कुछ पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। ये अंदर का ये पार्ट, आपका लीफ का ये पार्ट देखने को मिल रहा है, राइट। ये जस्ट यहाँ पर इस तरह से बना देते हैं, राइट। यहाँ पर ये बॉटल के अंदर भर दिया गया। अब ये बॉटल के अंदर भर देने के पहले बॉटल के अंदर क्या रखा गया बताइए, यहाँ पर कुछ कॉटन को रखा गया, कॉटन, ठीक है, कॉटन, COTTON, कॉटन। और कॉटन को डुबा दिया गया था किसमें बताइए, KOH सॉल्यूशन में। किसमें डुबा दिया गया था बताइए, KOH सॉल्यूशन, मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH स्टैंड फॉर व्हाट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ये कॉटन को गीला करके ये बॉटल के अंदर भर दिया गया था। तो KOH का कमाल क्या है, ये बॉटल के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, KOH ने वो क्या कर दिया, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉटल के अंदर था, KOH ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो अभी ये बॉटल क्या है, ये बॉटल के अंदर बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अभी ये लीफ को कहाँ मिलेगा बताइए, बाहर। ये लीफ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपोजर में है, मतलब एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में ये वाला लीफ ही है। बाकी बॉटल के अंदर ये जो लीफ है ये क्या है, KOH सॉल्यूशन से डुबाया हुआ जो कॉटन है उसको अंदर रखा गया, इसलिए पूरा बॉटल के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। अब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है। अब ये पूरा सिस्टम को आपने क्या कर दिया बताइए, सनलाइट के एक्सपोजर में लाया, ठीक है, सनलाइट के एक्सपोजर में आया। तो आप जानते हैं कि कांच के बोतल के अंदर क्या है, बड़ा इजीली क्या हो जाएगा, सनलाइट पहुंच जाएगा, ठीक है, सनलाइट पहुंच जाएगा। तो ये लीफ के ऊपर भी क्या है, ये सनलाइट मतलब बरसा। तो बाद में क्या हुआ, ये तो हो गया। अब 1-2 दिन के बाद क्या हुआ, ये लीफ को बाहर निकाला गया, ठीक है, ये लीफ को, ये वाला लीफ को बाहर निकाला गया, ठीक, ये राइट, ये जो लीफ है इसको क्या किया गया बेटा, बाहर निकला गया। तो जितना पोर्शन, लीफ का जितना पोर्शन बॉटल के बाहर था वो क्या है बताइए, वो हो गया आपका ग्रीन रह गया, ठीक है।
तो ग्रीन रह गया या जो भी है, मतलब ये ग्रीन रह गया। और ये पार्ट का जो सेल है प्लांट का, तो बाद में अगर ये पार्ट का सेल लेके तुमने क्या किया, स्टार्च का टेस्ट किया, तो ये जो पार्ट है जो एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में था, ये तो ये क्या आया बताइए, स्टार्च पॉजिटिव, STARCH, स्टार्च पॉजिटिव। ठीक है। पर बाकी जो पार्ट बॉटल के अंदर था कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एरिया में, ठीक है, तो ये एरिया का मतलब सेल लेके, लीफ का ये एरिया का सेल लेके क्या किया, स्टार्च का टेस्ट किया गया, तो यहां पर क्या है, स्टार्च नेगेटिव, STARCH, स्टार्च नेगेटिव। नेगेटिव मतलब स्टार्च नेगेटिव का मतलब क्या है, यहां पर ये एरिया में कोई भी स्टार्च पैदा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपोजर में नहीं था। और ये एरिया में स्टार्च क्यों मिला, क्योंकि ये सनलाइट के एक्सपोजर में था, एज वेल एज ये एक्सपोजर में था एटमॉस्फेयर का, हाँ, जिसके वजह से इसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हुआ। और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि KOH सोल्यूशन के वजह से, ये कॉटन के वजह से क्या हुआ, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड किसने खा गया था, KOH ने, जिसके वजह से ये धूप में होने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट, मोल का ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है बताइए, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस, मौजूदी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, जो प्लांट है ग्रीन प्लांट, ये फूड नहीं बना पाएगा। ठीक है बेटा। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएटेड कुछ और MCQ ये एरिया में कवर कर लेते, राइट। तो बेटा CO2 के बारे में और 4 इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है कि अबाउट 70 to 80 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फिक्स्ड एनुअली बाय टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट। ठीक है। पूरा प्लांट किंगडम में जितना फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक प्लांट, जो प्लांट मतलब जमीन पे रहता है या जो प्लांट पानी में रहता है, तो ये सारा पानी में रहने वाला और जमीन पे रहने वाला प्लांट मिला के जितना फोटोसिंथेसिस करता है, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेता है बताइए, 70 to 80 बिलियन टन। ओ माय गॉड, इट इज नॉट ए जोक। हाँ, और इसको यूज करके इतना भयानक अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके कितना ऑर्गेनिक फूड बना लेता है बताइए, इट प्रोड्यूस जस्ट नियर अबाउट 170 बिलियन टन ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इतना फूड ये बना लेता है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके। ठीक है बेटा, तो ये जगह पे फोकस करना। दूसरा बात, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल फॉर प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर PS लिख दिया मैंने फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं, total carbon dioxide available for plant for photosynthesis is about 11.2 into 10 to the power 14 टन। ठीक है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास क्या होता है, अवेलेबल होता है। ठीक, पूरा एटमॉस्फेयर में। पर प्लांट ने कितना यूटिलाइज कर लेता है इतना कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए, आउट ऑफ दिस बोलो तो इसका मेंशन कर रहा है, आउट ऑफ दिस ओनली 2.2 into 10 to the power 13 ton are present in atmosphere at the rate of 0.03%। ठीक, तो देखो बेटा, मतलब टोटल एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 11.2 into 10 to the power 14 टन। उसमें से यूज कर लेता है, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना है, एटमॉस्फेरिक जो मतलब एयर में कितना मिक्स हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड बताइए, 2.2 into 10 to the power 13 टन। ठीक, और ये अमाउंट मतलब एयर का कितना मतलब परसेंट ऑक्युपाई किया बताइए, 0.03%। हाँ, तो ये CO2 का क्या है, परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर। दैट इज द सेकेंड लेक्चर अबाउट your photosynthesis. That's mean what do we know today about photosynthesis, right? And that's all about second lecture. Thank you for watching. So lecture dismissed today, right? Bye बच्चों।